सियालकोट के नवाही गांव 4 में तारिक सुबहानी, रजा सुबहानी, जमील सुबहानी, चेयरमैन यूनियन कौंसल बडियाना मुश्ताक गोरसी, ताहिर बशीर, जाहिद बशीर उर्फ मुसी बशीर के जेर एहतमाम PP38 के हवाले से कॉर्नर मीटिंग हुई। मजीद जानते हैं क्राइम रिपोर्टर जिशान तूर की रिपोर्ट। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का बहुत ही मशकूर हूँ कि आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए और हमें इज़्ज़त बख्शी। और स्पेशली मैं अपने भाई ताहिर बशीर बिल्लू साहब का और उनकी फ़ैमिली का बड़ा ही मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा हमारे मुश्किल वक़्त में हमारे साथ खड़े हुए और हमारा साथ दिया। आज जैसे मेरे भाई मुश्ताक गोरसी साहब बता रहे थे कि हम बिल्कुल तैयार नहीं थे इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए कि इलेक्शन तो हम पहले भी लड़ते रहे हैं, इलेक्शन बाज हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस हालात में भी हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। बहरहाल ये निज़ाम कुदरत है, अल्लाह ताला को जो मंजूर था वही होना होता है। तो अल्लाह ताला ने भाई खुश अख्तर सुबहानी साहब की ज़िंदगी का सफ़र अख्ताम तक पहुँच गया और उनकी नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो गया। बहरहाल आपकी अदालत में आए हैं, पहले भी आते रहे हैं, आप हमेशा इज़्ज़तों से नवाजते रहे हैं, हमेशा कामयाब करते रहे हैं और हमसे भी जो कुछ हो सका हम भी हर चीज़ आपके कदमों में निछावर करते हैं। जो कुछ भी हमें मिलता है, क्योंकि हमें जो कुछ मिलता है वो आपके वोटों की ताकत से मिलता है। आप जो मोहब्बत हमें देते हैं उस मोहब्बत के सिले में वो हमें सब कुछ मिलता है। तो इसलिए हमारा उठना बैठना, ओना बिछौना, ये सब कुछ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप ही हमारे इज़्ज़तों के रखवाले हैं और इज़्ज़तें देने वाले हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद। तो हम जब भी आए हैं आपने कभी भी हमें मायूस नहीं किया, आपने हमेशा हमारी झोली भरी है और हमें कामयाब करवा के यहाँ से भेजा है। तो इस वक्त दोबारा पार्टी ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। मैं 2013 से लेकर 18 तक भी आप लोगों के पास आया था। आपने अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों की ताकत से मुझे उस वक्त भी कामयाब करवा के अपना नुमाइंदा बनाकर ईवानों तक भेजा और मैंने जो मुझसे हो सका मैंने भरपूर तरीके से आपकी खिदमत की। बाकी हमारे मुखालफिन जो हैं वो भी आजकल फिर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। उनको आज से कोई दो हफ्ते पहले कोई जानता नहीं था कि वो कौन लोग हैं। आज वो घर घर फिर रहे हैं, अपने पैसे की खुमारी है उनको कि शायद पैसे के ज़ोर से हम इन लोगों को ख़रीद लेंगे। उनको ये नहीं पता कि ये वरियो वालों के चाहने वाले हैं, उनके दिलों में बसते हैं, तो इनको नहीं ख़रीदा जा सकता। ये नोटों से नहीं बिकते। ना तो ये नोटों से बिकते हैं, ये बिकते हैं तो सिर्फ दिलों के सौदे हैं। दिलों में इनके मोहब्बत में जो हमने जगह बनाई है, तो हमने कोशिश की है कि आप लोगों के दिलों में अपना जगह बनाएं और आप वो भी खिदमत करके, पैसे के ज़ोर से नहीं, पैसे के ज़ोर से कोई किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता। लिहाजा और उसके अलावा उनको, जैसे मेरे भाई मुश्ताक गोरसी साहब ने कहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि उसको सही तरीके से गांव के पूरे यूनियन कौंसिल के नाम भी नहीं आते होंगे, गांव के तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन उनका अपने खुद घर में तजादा है। उसका बाप जो उम्मीदवार है, उसका बाप अभी काफ लीग, मुस्लिम लीग काफ लीग का पंजाब का सदर है और वो इस चीज़ के इतने पीछे पड़े हुए हैं, बस उनको भूख है कि पैसे की वजह से शायद जिस तरीके से भी हो सके हम किसी ना किसी तरीके से जल्दी से मेंबर बन जाएं। तो मेंबर ऐसे नहीं बनते। उन्होंने अपने बेटे को पाकिस्तान PTI का जो उम्मीदवार बना के उसके गले में भी पट्टा डाल दिया कि शायद इस तरीके से कोई बात बन जाए। तो लिहाजा इधर बात नहीं बनेगी। इंशाअल्लाह ताला फ़ैसला मेरे इन बुज़ुर्गों ने, इन बाबियों चाचियों ने करना है। वो भी दिन आने वाला है। एक इलेक्शन हमारा 25 तारीख को है, वो हमारे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इसहाक साहब आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनका निशान भी शेर है। और दूसरा मैं आपका खादम, हमारा इलेक्शन 28 जुलाई को, वो भी आपने फ़ैसला करना है अपनी पर्ची से कि इसका हकदार कौन है। क्या इसका हकदार इमरान खान के वो हवारी हैं जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो इस मुल्क को, इन 22 करोड़ आवाम को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। मुझे ये बताएं कि 3 साल में कोई एक वायदा भी इसने पूरा किया हो तो मुझे बताइएगा। जो जो इसने कंटेनर पे खड़े होकर दावे किए थे
कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, क्या किसी को नौकरी मिली है? इसने कहा था मैं 50 लाख घर दूंगा, किसी को घर मिला है? लोगों के घर छीन लिए हैं। अब घर तो बड़ी दूर की बात है, अब लोगों के मुंह से नवाला भी छीन लिया है। जितनी इसने महंगाई कर दी है, एक गरीब आदमी अपना 20-30 हज़ार रुपया अगर उसकी मंथली इनकम है तो वो 8,000 रुपया बिजली का बिल देगा, 10,000 रुपया तो वो बच्चों को क्या देगा? बच्चों को स्कूल कैसे पढ़ाएगा? हमारे कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब 2013 के इलेक्शन में हम आपकी अदालत में आए तो हमने ये वायदा किया कि हम उस वक्त भी 18-18, 20-20 घंटे बिजली की लोड शेडिंग थी। हमने आप लोगों से वायदे किए कि हम इंशाअल्लाह ताला, हमारी जमात और हमारे कायद, सबसे पहली तरजीहात उनकी ये होगी कि मुल्क में बिजली का जो ख़ात्मा किया जाएगा। इंशाअल्लाह रोशनियों वाला पाकिस्तान आपको देके जाएंगे। और उन्होंने ये साबित किया। जब हम 18 में आप लोगों के पास आए तो अल्लाह के फजलो करम से हमारे मुल्क पाकिस्तान में बिजली की जो थी वो वाफर मिकदार में अवेलेबल थी। तो जो वायदे किए उन्होंने पाया तकमील तक पहुँचाए। इन्होंने कहा था कि हम 3 महीने में, 100 दिन में हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। वो तरक्की पता नहीं किधर चली गई, अब तो पीछे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अब गरीब पेट्रोल आए दिन महंगा हो रहा है, बिजली के बिल अभी देखें हर महीने महंगे हो रहे हैं। आटा, चीनी, कभी किसी ने सोचा था कि आटा लेने के लिए, चीनी लाने के लिए भी लाइनों में लगना पड़ेगा और अंगूठों में स्याही लगवानी पड़ेगी। स्याही हम 5 साल के बाद इलेक्शन पे जब वोट डालने जाते हैं तो तब लगती थी। अब इन्होंने हमें लाइनों में आटा और चीनी लेने के लिए भी स्याही लगवानी शुरू कर दी है। तो लिहाजा मेरी माएँ बहनें जो घरों में सुन रही हैं, ये उन्होंने फ़ैसला करना है, क्योंकि घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। लोगों ने बच्चे स्कूलों से छुड़वा लिए हैं कि वो बच्चों की फ़ीसें नहीं पूरी कर सकते, इसीलिए क्योंकि वो फ़ीसें करें या बच्चों को खाना खिलाएं। तो ये आप लोगों के पास अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है। आप इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए 28 जुलाई को शेर पे मोहर लगा के शेरों वाला फ़ैसला करके शेरों को कामयाब कराएं और इन चोरों लुटेरों को यहाँ से निजात दिलवाएं ताकि मुल्क पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सके। मैं आखिर पे आप लोगों का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ, क्योंकि सब लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं। कोई लंबी चौड़ी मैं तकरीर इसलिए नहीं करूँगा, मैं अपने घर बैठा हूँ तो आप लोग मेरे घर के हैं सब लोग। तो मैं, रज़ा भी इधर 24 घंटे आपके पास होता है, सब लोग इधर हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने मौका दिया, दोबारा आपने मुझे इलेक्ट किया, तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से आपकी खिदमत भी करूँगा और आपका शुक्रिया भी अदा करने आपके पास वापस आऊँगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बैठना, ओना बिछौना, ये सब कुछ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप ही हमारे इज़्ज़तों के रखवाले हैं और इज़्ज़तें देने वाले हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद। तो हम जब भी आए, आपने कभी भी हमें मायूस नहीं किया, आपने हमेशा हमारी झोली भरी है और हमें कामयाब करवा के यहाँ से भेजा है। तो इस वक्त दोबारा पार्टी ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। मैं 2013 से लेकर 18 तक भी आप लोगों के पास आया था। आपने अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों की ताकत से मुझे उस वक्त भी कामयाब करवा के अपना नुमाइंदा बनाकर ईवानों तक भेजा और मैंने जो मुझसे हो सका मैंने भरपूर तरीके से आपकी खिदमत की। बाकी हमारे मुखालफिन जो हैं वो भी आजकल फिर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। उनको आज से कोई दो हफ्ते पहले कोई जानता नहीं था कि वो कौन लोग हैं। आज वो घर-घर फिर रहे हैं, अपने पैसे की खुमारी है उनको, शायद पैसे के ज़ोर से हम इन लोगों को ख़रीद लेंगे। उनको ये नहीं पता कि ये वरियो वालों के चाहने वाले हैं, उनके दिलों में बसते हैं, तो इनको नहीं ख़रीदा जा सकता। ये नोटों से नहीं बिकते। ना तो ये नोटों से बिकते हैं, ये बिकते हैं तो सिर्फ दिलों के सौदे हैं। दिलों में इनके मोहब्बत में हमने जगह बनाई है, तो हमने कोशिश की है कि आप लोगों के दिलों में अपना जगह अपना जगह बनाएं और आप वो भी खिदमत करके, पैसे के ज़ोर से नहीं, पैसे के ज़ोर से कोई किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता। लिहाजा और उसके अलावा उनको, जैसे मेरे भाई मुश्ताक गोरसी साहब ने कहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि उसको सही तरीके से गांव के पूरे यूनियन कौंसिल के नाम भी नहीं आते होंगे, गांव के तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन उनका अपने खुद घर में तजादा है। उसका बाप जो उम्मीदवार है, उसका बाप अभी काफ लीग, मुस्लिम लीग काफ लीग का पंजाब का सदर है और
वो इस चीज़ के इतने पीछे पड़े हुए हैं, बस उनको भूख है कि पैसे की वजह से शायद जिस तरीके से भी हो सके हम किसी ना किसी तरीके से जल्दी से मेंबर बन जाएं। तो मेंबर ऐसे नहीं बनते। उन्होंने अपने बेटे को पाकिस्तान पीटीआई का जो उम्मीदवार बना के उसके गले में भी पट्टा डाल दिया कि शायद इस तरीके से कोई बात बन जाए। तो लिहाजा इधर बात नहीं बनेगी। इंशाअल्लाह ताला फ़ैसला मेरे इन बुज़ुर्गों ने, इन बाबियों चाचियों ने करना है। वो भी दिन आने वाला है। एक इलेक्शन हमारा 25 तारीख को है। वो हमारे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इसहाक साहब आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। उनका निशान भी शेर है। और दूसरा मैं आपका खादम, हमारा इलेक्शन 28 जुलाई को, वो भी आपने फ़ैसला करना है अपनी पर्ची से कि इसका हकदार कौन है। क्या इसका हकदार इमरान खान के वो हवारी हैं जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो इस मुल्क को, इन 22 करोड़ आवाम को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। मुझे ये बताएं कि 3 साल में कोई एक वायदा भी इसने पूरा किया हो तो मुझे बताइएगा। जो इसने कंटेनर पे खड़े होकर दावे किए थे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, क्या किसी को नौकरी मिली है? इसने कहा था मैं 50 लाख घर दूंगा, किसी को घर मिला है? लोगों के घर छीन लिए हैं। अब घर तो बड़ी दूर की बात है, अब लोगों के मुंह से नवाला भी छीन लिया है। जितनी इसने महंगाई कर दी है, एक गरीब आदमी अपना 20-30 हज़ार रुपया अगर उसकी मंथली इनकम है तो वो 8,000 रुपया बिजली का बिल देगा, 10,000 रुपया तो वो बच्चों को क्या देगा? बच्चों को स्कूल कैसे पढ़ाएगा? हमारे कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब 2013 के इलेक्शन में हम आपकी अदालत में आए तो हमने ये वायदा किया कि हम उस वक्त भी 18-18, 20-20 घंटे बिजली की लोड शेडिंग थी। हमने आप लोगों से वायदे किए कि हम इंशाअल्लाह ताला, हमारी जमात और हमारे कायद, सबसे पहली तरजीहात उनकी ये होगी कि मुल्क में बिजली का जो ख़ात्मा किया जाएगा। इंशाअल्लाह रोशनियों वाला पाकिस्तान आपको देके जाएंगे। और उन्होंने ये साबित किया। जब हम 18 में आप लोगों के पास आए तो अल्लाह के फजलो करम से हमारे मुल्क पाकिस्तान में बिजली की जो थी वो वाफर मिकदार में अवेलेबल थी। तो जो वायदे किए उन्होंने पाया तकमील तक पहुँचाए। इन्होंने कहा था कि हम 3 महीने में, 100 दिन में हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। वो तरक्की पता नहीं किधर चली गई, अब तो पीछे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अब गरीब पेट्रोल आए दिन महंगा हो रहा है, बिजली के बिल अभी देखें हर महीने महंगे हो रहे हैं। आटा, चीनी, कभी किसी ने सोचा था कि आटा लेने के लिए, चीनी लाने के लिए भी लाइनों में लगना पड़ेगा और अंगूठों में स्याही लगवानी पड़ेगी। स्याही हम 5 साल के बाद इलेक्शन पे जब वोट डालने जाते हैं तो तब लगती थी। अब इन्होंने हमें लाइनों में आटा और चीनी लेने के लिए भी स्याही लगवानी शुरू कर दी है। तो लिहाजा मेरी माएँ बहनें जो घरों में सुन रही हैं, ये उन्होंने फ़ैसला करना है क्योंकि घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। लोगों ने बच्चे स्कूलों से छुड़वा लिए हैं कि वो बच्चों की फ़ीसें नहीं पूरी कर सकते, इसीलिए क्योंकि वो फ़ीसें करें या बच्चों को खाना खिलाएं। तो ये आप लोगों के पास अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है। आप इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए 28 जुलाई को शेर पे मोहर लगा के शेरों वाला फ़ैसला करके शेरों को कामयाब कराएं और इन चोरों लुटेरों को यहाँ से निजात दिलवाएं ताकि मुल्क पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सके। मैं आखिर पे आप लोगों का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ क्योंकि सब लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं। कोई लंबी चौड़ी मैं तकरीर इसलिए नहीं करूँगा, मैं अपने घर बैठा हूँ तो आप लोग मेरे घर के हैं सब लोग। तो मैं, रज़ा भी इधर 24 घंटे आपके पास होता है, सब लोग इधर हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने मौका दिया, दोबारा आपने मुझे इलेक्ट किया तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से आपकी खिदमत भी करूँगा और आपका शुक्रिया भी अदा करने आपके पास वापस आऊँगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें कैना न्यूज़ लाइव।